बिहार के एक छोटे से गांव सरगुजा में रहने वाला वीरू एक साधारण किसान परिवार से था। मिट्टी से सना बदन, फटे पुराने कपड़े और पैरों में चप्पल नहीं, मगर आंखों में सपने थे। उसका परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी कभी पूरी नहीं मिलती थी। स्कूल जाते वक्त वीरू अक्सर दूसरों की किताबों से पढ़ाई करता, क्योंकि उसके पास अपनी किताबें नहीं थीं। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, कहते, अरे बेटा पढ़ाई छोड़, खेत संभाल, ये शहर वहर तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन वीरू के दिल में एक आग थी। वो मानता था कि किस्मत जन्म से नहीं, कर्म से लिखी जाती है। एक दिन गांव में मोबाइल वैन पर एक छोटा सा सेमिनार हुआ, डिजिटल इंडिया ब्राइट फ्यूचर। वीरू पहली बार वहां गया और वहां एक आईएएस अफसर की कहानी सुनी जो इसी जैसे गांव से निकला था। उस दिन वीरू ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया, मुझे भी कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिससे मेरे माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो। जब वीरू ने अपने पिता से कहा कि वो पढ़ाई जारी रखना चाहता है, तो जवाब आया, हमारे पास फीस भरने तक के पैसे नहीं है बेटा, सपने देखने का शौक मत पालो। मगर वीरू ने हार नहीं मानी। वो दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ता। कई बार भूखा सो गया, लेकिन किताबों से नाता नहीं तोड़ा। गांव की लाइब्रेरी में वो घंटों बैठकर फ्री किताबों से पढ़ता। किसी ने पूछा, क्यों कर रहा है इतना संघर्ष? वीरू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे। वीरू की मेहनत देखकर गांव के मास्टर जी श्री मिश्रा जी उसकी मदद को आगे आए। उन्होंने कहा, तू आगे बढ़ना चाहता है तो मैं तुझे फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, बस तू हार मत मानना। मास्टर जी के मार्गदर्शन और वीरू की तपस्या ने रंग दिखाना शुरू किया। वीरू ने 12वीं कक्षा गांव के टॉप स्कोर के साथ पास की। अब बारी थी प्रतियोगी परीक्षा की। वीरू को पता चला कि शहर में कोचिंग करनी होगी। पैसे नहीं थे तो उसने ईंट भट्टे में काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे से दोपहर तक मजदूरी और शाम से रात तक पढ़ाई। कई बार शरीर टूटता, लेकिन इरादा नहीं। शहर की चकाचौंध और भी डराने वाली थी। महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी में पढ़ाई और हर तरफ टैलेंटेड लड़के। वीरू ने ठान लिया, मैं किसी से कम नहीं हूं, ना भाषा में ना हौसले में। पहले प्रयास में वीरू का पेपर ठीक नहीं गया, वो फेल हो गया। कई दिन वो अकेले बैठकर रोता रहा। गांव वापस जाने का भी मन किया, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आया जो कहती थी, तू तो मेरे सपनों का राजा है बेटा। वीरू ने आंसू पोंछे और फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। अंग्रेजी में डर लगता था तो लोकल लाइब्रेरी से ग्रामर की किताब ली। टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ थी तो टाइम टेबल बनाया। नींद आती थी तो नीम के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। 1 साल के संघर्ष के बाद दूसरे प्रयास में उसने यूपीएससी प्रीलिम्स पास किया और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू में पूछा गया, अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वीरू ने बिना झिझक कहा, मैं गांव में शिक्षा और आत्मविश्वास का दीपक जलाऊंगा ताकि कोई और वीरू अकेला ना लड़े। वहां बैठे अफसरों की आंखों में चमक आ गई। 2 महीने बाद रिजल्ट आया। वीरू का चयन यूपीएससी में हो गया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग जो कभी कहते थे तू नहीं कर सकता, अब कहते थे हमारे वीरू ने नाम रोशन किया है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। वीरू ने उनका सपना पूरा कर दिया था। वीरू ने नौकरी लगने के बाद सबसे पहले अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, किस्मत केंद्र, जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके, बिना फीस, बिना डर। हर हफ्ते वो खुद बच्चों को पढ़ाता और उन्हें एक ही बात समझाता, सपना बड़ा देखो और आराम से मत रहो, क्योंकि सफलता कभी भी आराम में पैदा नहीं होती। वीरू की कहानी हमें सिखाती है, सपने सिर्फ देखना काफी नहीं होता, उन्हें जीना पड़ता है, संघर्ष से गुजरना पड़ता है और सबसे जरूरी, सफलता की राह कभी आराम की नहीं होती।